इसलिए ये न्याय के साथ जो विकास की गाड़ी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार की जो चल रही है, ये बखूबी ये बिहार की जनता क्या पूरे देश की जनता जानती है, और पूरे देश में पूरे दुनिया में नीतीश कुमार जी को विकास पुरुष कहते हैं लोग। और G20 के बैठक में जो यूनाइटेड नेशन के लोग आए थे, उन्होंने नीतीश कुमार को क्लाइमेट लीडर की संज्ञा दी। तो ये क्लाइमेट लीडर जो सिर्फ शासन करना ही नहीं जानता, बल्कि शासन अच्छा देने के साथ साथ समाज में जो कुरीतियां हैं उसको भी बदलने का काम, उसको भी बदलने के लिए रास्ता अख्तियार करने का काम किया है। तो इसलिए साथियों, बिहार में इस बार जो चुनाव है, हम कानून का शासन स्थापित किए हैं, न्याय के साथ विकास किए हैं, इसके बल पर हम बिहार में चुनाव में उतरे हैं। और बिहार में एनडीए 40 की 40 सीटें जीतेगी। और विपक्ष का तो पहले 1 सीट मिला था कांग्रेस को, इंडिया गठबंधन को, इस बार वो भी नहीं मिलेगा उन्हें। 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन के हाथों में होगी। धन्यवाद। घर से बाहर बड़ी मुश्किल से निकलते थे। अगर किसी कारणवश किसी दिन में घर से बाहर कोई घर का सदस्य निकला, शाम के 5 बजे तक वापस नहीं आया, किसी कारणवश देर हो गई, तो जहां देर हुई वहीं पर उनको रात गुजारना पड़ता था किसी तरह से। ऐसी हालात नहीं थे जो रात बिरात लोग रास्ते पर चले, सफर तय करे। पटना जंक्शन से डाकबंगला चौराहा जाना रात में मुश्किल था। ये हालात था इस पटना शहर का, और इलाकों की तो बात छोड़ी दी। लेकिन आज की हालात क्या है? एक शहर से दूसरे शहर रात बिरात बेखौफ लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। रात में स्टेशन पर उतरते हैं, स्टेशन पर रुकने की लोग जरूरत नहीं समझते हैं। ये बेखौफ बिहार है, रात में ही अपने घरों की तरफ चल देते हैं जो उनका सवारी होता है। ये वही बिहार है जिस बिहार को बीमारू बिहार कहा जाता था, आज ये विकसित बिहार के रूप में दिखाई पड़ रहा है। जिस बिहार के लोगों को 2005 से पहले का जो बिहार था, बिहार के लोग अगर बाहर होते बिहार से बाहर, तो उन्हें अपमान भरी नजरों से निगाहों से देखा जाता था, और उनके साथ जो सलूक होता था, जो उस समय उनका सामना कर रहे होते थे वही समझते थे। आज जो बिहार है, जो बिहार के लोग बिहार से बाहर है, सम्मानित नजरों से लोग उनके प्रति देखते हैं और उनके साथ सलूक किया करते हैं। बिहार में जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं, मैं उनको आपको सामने पेश कर रहा हूं कि 2090 से लेकर 2005 तक का जो लालू राबड़ी का राज था, और 2005 के बाद नीतीश कुमार जी का राज आया, क्या फर्क है और क्या हुआ? लालू के राज में पुलिस का इकबाल खत्म था, थाने में गाड़ी नहीं, गाड़ी रहती थी तो डीजल नहीं, और पेट्रोलिंग भी नहीं होती थी। 2005 के अंत में नीतीश कुमार जी ने बीजेपी के सहयोग से सरकार बनाई। उसके बाद चीजें बदलने लगी, दृश्य बदला सा दिखने लगा, अपराधियों में कानून के प्रति खौफ दिखने लगा, कानून का डर सताने लगा। लालू यादव के घर में अगर शादी होती तो शोरूम से गाड़ियां उठा ली जाती थी, सोफे और कुर्सी शोरूम से गायब कर दिए जाते थे। बिहार में कोई व्यापार नहीं करना चाहता था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में तो पुलिस का इकबाल बुलंद हुआ। एसपीडी करार ने अपना काम बखूबी करने शुरू किया। आंकड़े बताते हैं कि नीतीश के पहले कार्यकाल में 50,000 अपराधी जेल भेजे गए। लालू यादव के शासनकाल में लोग देर शाम तक घर से बाहर नहीं रहते थे। गैर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक कुल 35 डॉक्टरों और 27 इंजीनियरों का भी अपहरण हुआ था। और मैं नहीं बोल रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। नीतीश के शासनकाल में स्पीडी ट्रायल के जरिए अपराधियों में खौफ पैदा किया गया। 2010 के विधानसभा चुनाव से पहले अर्थशास्त्री स्वामीनाथन अय्यर ने बिहार के आर्थिक बदलाव का श्रेय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार को दिया। बिहार में 2005 में 3,471 हत्याएं हुई, 251 अपहरण की घटनाएं और 1,147 बलात्कार की घटनाएं रिकॉर्ड की गई। ये भी मैं नहीं कर रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 का रिपोर्ट है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पर अगर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में डकैती और अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। 2005 में बिहार में 3,948 लोगों की हत्या हुई थी 4 में, फिरौती के लिए 411 और 1390 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए। ये भी मैं नहीं कर रहा हूं, नवभारत टाइम्स न्यूज पोर्टल 18 मार्च 2023 के आंकड़े के अनुसार। साथियों, इस तरह से आपने देखा कि जो मैंने आंकड़े पेश किए आपके सामने, ये पर्याप्त है इस बात को समझने के लिए कि 2005 से पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का जो अब तक का बिहार है, ये समझने के लिए काफी है। मैं बता देना चाहता हूं, जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो कानून के नजरों में ये बिहार 2 तरह का बिहार साबित हुआ। 2005 से पहले का मैंने बताया कि पुलिस की गश्ती नहीं होती थी, इसलिए गश्ती नहीं होती थी कि उनके पास जीप जो खराब पड़ा हुआ होता था उसमें डीजल भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन 2005 के बाद से पुलिस को भी समुचित सुविधाएं मुहैया कराई गई और पुलिस का भी सोच बदला, चूंकि शासन करने वाले का भी सोच बदला था। एक नए व्यक्ति जिनकी इच्छा थी, जिनकी जिज्ञासा थी कि बिहार में हालात बदले, बिहार में कानून व्यवस्था का राज कायम हो, और उन्होंने राज कायम करके ये बता दिया और बिहार के लोगों में अपना विश्वास स्थापित किया। और बिहार के लोग इस बात को महसूस करने लगे कि 2005 के पहले का जो बिहार था आतंक के साए में जी रहा बिहार था, और 2005 के बाद का जो बिहार था वो बेखौफ बिहार